नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडेज फर्स्ट लॉ के एक न्यूमेरिकल के ऊपर बात करेंगे। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका सीबीएसई में यूज़ करना है बोर्ड एग्जामिनेशन में, और दूसरा तरीका आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा फास्ट होता है। आइए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लें और ये कहें आपसे कि कैल्शियम क्लोराइड जो है मोल्टन फॉर्म में आपके पास है और आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस करते समय आपने जो करंट दिया है वो 5 एम्पियर का करंट दिया है, और जो आपने समय रखा है, टाइम रखा है, वो 193 सेकंड्स तक आपने इतने एम्पियर का करंट पास किया है। तो बात है कैटायंस मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, तो कैथोड के ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा और एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगी। ये एक जनरल रिएक्शन है जो हमने आपके सामने लिख दी। अब क्वेश्चन ये होगा कि आप हमें बताइए, अगर हम इतना एम्पियर करंट इतने समय के लिए अगर पास करें तो यहाँ पे कैल्शियम कितने अमाउंट में डिपॉजिट होगा इन ग्राम्स, यू हैव टू रिपोर्ट। सो इसको सॉल्व कैसे करना है, आइए देखते हैं। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला जो एनसीईआरटी में गिवन है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि कैल्शियम 2+, यहाँ पे +2 स्टेट में ही है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो कैल्शियम सॉलिड बना लेता है। मोल के टर्म्स में बात करें तो 1 मोल कैल्शियम 2+ आयंस आफ्टर गेनिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू 1 मोल ऑफ कैल्शियम। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से आपको 1 मोल कैल्शियम मिलता है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 फैराडे हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। 1 मोल कैल्शियम का मास 40 ग्राम। इसको कूलम्ब्स में चेंज करना हो तो 2 × 96500 कूलम्ब से 40 ग्राम्स। अब आपके पास क्या है, आपके पास I × T ये है। अगर I × T आपके पास है तो उससे Q निकल सकता है, I × T कर वो भी कूलम्ब्स में आ जाएगा। तो ये भी कूलम्ब्स में, तो इतने कूलम्ब से अगर 40 ग्राम्स होता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो उतने कूलम्ब से कितना होगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 5 × 193, ये कूलम्ब्स में आ गया, से आपको कितने ग्राम मिलेगा, x ग्राम मिलेगा। x की वैल्यू सॉल्व कर ले तो 5 × 193 × 40/2 × 96500 ग्राम्स। इसको अगर हम सॉल्व करें, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 15, 9 5 45 और 6 4 5 1 4 9 × 40/2 × 96500। इसको अगर आप काट दें 100 पॉइंट से ये कट जाएगा। इससे इसको देख लें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर 2/10 ग्राम्स, यानी कि 1/5 ग्राम्स, या फिर आप लिख सकते हैं 0.2 ग्राम कैल्शियम आपको मिलने वाला है, राइट। अब इसको अगर हमें इस कॉन्सेप्ट की बजाय डायरेक्टली करना हो तो वेट निकालने का फॉर्मूला, वही वेट निकालने का फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, Z × I × T। ध्यान रहे, वेट निकालने के लिए Z जो होता है उसे ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस दैट इज गोइंग टू बी डिपॉजिटेड अपॉन 96500। इसमें आपको कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यूज पुट करनी है। इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, 96500 × I × T, राइट। अब वैल्यूज पुट करेंगे। मोलर मास जो चीज़ डिपॉजिट हो रही है उसका आपको पता ही है 40, I is current 5 टाइम 193 अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। तो कैल्शियम 2+ से कैल्शियम बन रहा है, तो कैल्शियम 2+ +2 स्टेट में है, कैल्शियम बन रहा है। 1 मोल में चेंज कितने का है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, +2 से 0, तो वैलेंसी फैक्टर 2/96500। अगर देखा जाए तो वही इक्वेशन बनकर यहाँ तैयार हो गई है, वही फॉर्मेट बनकर तैयार हो गया है, 40 × 193 × 5/2 × 96500, यानी इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर 0.2 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम आ जाएगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट थी। आप और भी क्वेश्चंस इसकी मदद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।